ये फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, फिर से वाइड। कुठेतरी जे दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय बंटी पाटील, कारण त्याला ठाऊक आहे की पॉवर प्लेचे षटक आहे, डीपमध्ये मात्र कमी प्रोटेक्शन आहे. जर एखाद्या वेळी जर अल्पच्या स्लॉटमध्ये चेंडू जर मिळाला तर नक्कीच तो मोठा फरक खेळू शकतोय आणि त्याच्या अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी वारंवार अतिरिक्त चेंडू हाताळतोय, परंतु कमबॅक करण्याची क्षमता आहे त्याच्याकडे. त्यानंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी ऑन्सला उडवला चेंडू हवेत. पंकज पाटीलचा मात्र चुकीचा अनुमान, चुकीचा जजमेंट आणि चेंडू मात्र निघून जाईल डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एका टप्प्याच्या साह्याने. 4 धाबांसाठी हा चौकार. और इसी का कहीं ना कहीं डर था गेंदबाज को कि ऑन साइड में बड़े प्रहार करते हैं अल्पेश, इसलिए उनसे दूर रखने का प्रयास लगातार कर रहे थे। मेरे ख्याल से फील्डर के थोड़े हाथ को भी लगी है, मुश्किल अवसर था वहां पर गेंद को रोकना। कोशिश अच्छी की थी पंकज ने, लेकिन उनकी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, छोटे कद के खिलाड़ी है और उनको बीट करती हुई गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका इस मैच का, चौके के साथ अपना रन बनाने का सिलसिला भी शुरू किया है बल्लेबाज अल्पेश ने। परत मला असं वाटलं की कुठेतरी मात्र चेंडू थांबवण्याचा प्रयत्न करणं फार गरजेचं होता, परंतु झेले टिपण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सरळ बॅटने लॉफ्ट ॲट फटका. वॉट अ शॉट. मिड ऑफच्या डोक्यावर चेंडू अतिशय वेगाने ट्रॅव्हल झाला. अगदी आमच्या मुख्य व्यासपीठाला सलामी देणारा हा अल्पेच्या बॅटमध्ये तो सलग दुसरा चौकार. दो गेंदों पर लगातार 2 चौके और ये सबसे अच्छा। पहली बाउंड्री जो थी उतनी मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंट नहीं थी, कहीं ना कहीं उतना अच्छा संपर्क नहीं था, लेकिन ये बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक है। बॉलर के सिर के ऊपर से सबसे सुरक्षित इलाका रहता है किसी भी बैटर के लिए स्ट्रोक खेलने के लिए। डाउन द ग्राउंड 4 रन। याच परिस्थितीत एक नामांकित पत्रकार बाळकृष्ण काकडे यांचं इथे मात्र शुभागमन होतोय. तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. वेलकम, सुस्वागतम. इस बार ड्राइव किया है, गैप में नहीं खेल पाए, डायरेक्टेड की जरूरत थी वहां पर। कुक से टीम को विकेट मिल सकता था लेकिन निशाना चूक गया। पंकज थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। म्हणजे असं वाटतं की चेंडू आणि पंकज पाटील एक चांगली मैत्री आहे. जिथे पंकज पाटील जातोय तिथे चेंडू सुद्धा ट्रॅव्हल होतोय. जी हाँ, इससे पहले बाउंड्री पर थे, अब सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी तरफ ही जा रही है। इस बार संदेश ने देखा प्रकाश जाने दिया, वाइट का इशारा। संदेश एक गिफ्टेड स्ट्रोक प्लेयर है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ जब भी वो आते हैं बल्लेबाजी के लिए, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उनके फ्लिक शॉट्स देखने लायक होते हैं, ऑफ साइड में भी बढ़िया शॉट्स खेलते हैं, स्क्वायर कट हो या फिर बैकफुट पंच, लाजवाब तरीके से खेलते हैं। बीपीएल के फाइनल में बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। इस बार थोड़े हड़बड़ाहट के साथ खेले थे, गेंद शायद बल्ले पर लगी नहीं है मेरे ख्याल से। जी हाँ, लेग बाई का इशारा करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल। स्कोर बढ़ता हुआ सरवली टीम का 13 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत है। हो नक्कीच, कारण कुठेही न चाचपडताना मात्र एक चांगली बॅटिंग खास करून अल्पेचं कौतुक करावं लागेल, कारण 2 चौकार 9.5 धावा त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाल्या आणि आतापर्यंत विकेट्स खुशाकडे 4 अतिरिक्त धावा या पहिल्या ओव्हरमध्ये खर्च केलेल्या आहेत. 3 वाईटच्या स्वरूपात तर एक लेग बायच्या स्वरूपात, आणि अजूनही मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र आपण पाहतोय सुरू आहे. अजून एक इथे मात्र लाईन पाहावी लागेल, भरपूर चुकीची आहे. या धावा तुम्ही ज्यावेळी चेसिंग कराल त्यावेळी नक्कीच आठवण देत राहतील की किती धावा आपण अवांतरच्या रूपाने खर्च केलेल्या आहेत. खराब गोलंदाजी. मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समस्या है इस सीज़न में बंटी के साथ। हालांकि चिंचौली के एमएस ट्रॉफी में उन्होंने 6 विकेटें ली थी एक ही ओवर में, लेकिन उस ओवर में भी उन्होंने 4 वाइड गेंदें की थी। वो बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया था। ओहो, अब तो हद ही हो गई, अब क्रीज के बाहर भटक गए हैं। नो बॉल का इशारा। बहुत ही लंबा चौड़ा ओवर चल रहा है, बहुत खर्चीला ओवर चल रहा है बंटी पाटिल का। रन संख्या आगे बढ़ती हुई सरवली टीम की 15 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी और ये मौका है बैट्समैन अल्पेश के पास। आतापर्यंत आपण जर पाहिजे 6 चेंडूचा एक षटक असतोय, परंतु आतापर्यंत बंटी पाटील तब्बल 9 चेंडू हाताळलेले आहेत आणि लिगल चेंडू जर आपण पाहिले तर फक्त 4 लिगली चेंडू आपण पाहतोय. अजून 2 चेंडू इथे मात्र हाताळायचे आहेत. तर खूप मोठं लांबचं षटक, आणि आता मात्र काहीतरी बबलू पाटील कानमंत्र देण्याचा प्रयत्न करतोय. क्वार्टर फायनलची मॅच जे हनुमान सरवली विरुद्ध विकी स्पोर्ट कुक्से या 2 संघामध्ये पाहतो, आणि 2 संघ जिंकेल तर सेमी फायनलच्या मॅचमध्ये साई स्पोर्ट खारबाव संघाची या सामन्यानंतर लगेचच सामना खेळणार आहे. तर खारबाव संघाने कुठेही जायचं नहीं। क्रिकेट का खेल क्यों इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, इसका ये भी एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। पिछले मैच में कितनी खूबसूरत गेंदबाजी की थी, सिर्फ 3 रन दिए थे, डिसिप्लिन बॉलिंग उनकी रही थी, कोई वाइड या नो बॉल नहीं की थी। लेकिन इस मैच में देखिए अलग तरीके की गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है, दबाव में नजर आ रहे हैं बंटी पाटिल। फ्रीड गेंद गेंद के लाइन के अंदर आकर निकाल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, आउटफील्ड तेज है, फील्डर पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद इस रेस को जीत गई है। 4 रन। भरपूर खराब गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळते, आणि मात्र पॉवर प्लेचा मात्र पुरेपूर फायदा उचलला या दोन्ही फलंदाजाने, कारण दोन्ही बाजूने आता मात्र या ठिकाणी आक्रमकता मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. खास करून अल्पेशचं मी कौतुक करेन.
4 चेंडू त्याने आतापर्यंत फेस केले. 4 चेंडूमध्ये या 3 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले आणि या तिन्ही चौकार जर आपण पाहिले तर अजय वेगवेगळ्या दिशेला पाहिला. आपण पहिला चौकार पाहिला स्क्वेअर लेगकडे, दुसरा चौकार पाहिला आपण मिड ऑफच्या डोक्यावरनं एक्झिक्यूट केला आणि त्यानंतर तिसरा चौकार बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगकडे लॉंग लेगच्या मधून अगदी सुरेख फलंदाजी. इस बार उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं था, ऑन साइड में अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे. अच्छी गेंद थी, ये लाइन बढ़िया थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी नज़दीक रखी हुई थी. हालांकि एक रन जरूर लिया है लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा और इसके साथ ही अब जाकर ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ. लगभग 2 ओवर्स का वक्त लिया बंटी ने और गेंदें भी बहुत ज़्यादा की, 11 गेंदें की, तो लगभग 2 ओवर्स का एक ओवर था ये. 20 रन हुए हैं, कोई विकेट नहीं. काय जबरदस्त बॅटिंग आणि काय सुरुवात पाहायला मिळते, कारण नाणेफेकी गमावली. जय हनुमान सरवली संघाने त्यांना इन्व्हाइट केलं बॅटिंगसाठी आणि जी सुरुवात मिळणं गरजेची होती ती सुरुवात मात्र या ठिकाणी देत असताना 2 सलामीवीर. दुसऱ्या षटकाला मात्र सुरुवात करत प्रत्येकी 3 षटकांची ही मॅच तुम्ही पाहता, कारण वेळ कमी असल्या कारणाने 1 षटकाची मात्र कपात केली गेली आणि दुसऱ्या षटकाला आता मात्र सुरुवात करेल गोलंदाज बबलू पाटील. इस साल थोड़े अलग तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. बहुत आकर्षक आयोजन है और 2 फाइनल्स हमें देखने को मिलेंगे. ओमसाई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर की जो 2 टीमें आज और कल के दिन में भी जो टीमें खेली उनके बीच में एक फाइनल है और एसोसिएशन की टीमों के बीच में एक फाइनल होने वाला है. बबलू की पहली गेंद स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है. पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए एक ही रन लेने का अवसर. बहुत अच्छी शुरुआत, एक फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर देते हुए अपनी टीम को, खासतौर पर अल्पेश काफ़ी आक्रामक खेल रहे हैं और ज़्यादातर हालांकि ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया है उन्होंने, उसमें सफलता भी उनको मिली है. एक सामने बहुत खूबसूरत चौका जड़ा था उन्होंने, ऑफ साइड में ज़्यादा रन्स नहीं बनाए हैं. शॉर्ट आर्म पुल बैकफुट पर जाकर खेला है, काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा. नक्की ज्या धावा बंटी पाटीलने पहिल्या ओव्हरमध्ये खर्च केल्या त्या धावा मात्र कुठेतरी बबलू पाटीलला मात्र रिकव्हरी करावं लागेल, कमबॅक करावं लागेल. तर अशाच प्रकारे धावा जर तुम्ही खर्च केला तर मात्र एक मोठी धावसंख्या नक्कीच इथे उभारू शकतो या सरवली संघ. परंतु आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. इथे मात्र हुक केला चेंडू हवेत खेळलाय, फटका मात्र पाहिला तर रमेश टायमिंग आहे, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण. डेप स्क्वेअर लेगकडे आकाश जोशीचं कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण आपल्या संघासाठी किमान 3 धावा वाचवल्या आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 2 धावा, कारण 2 धावा अतिशय चांगल्या प्रकारे पूर्ण केल्या, कारण फटका पाहिला आपण अल्पेशच्या बॅटमधून धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल 23 या आकड्यावर. ऑन साइड के जो खिलाड़ी है डीप में उनको काफी बिजी रखा गया है. इस बार लंबा हिट, मैसिव हिट, मैक्सिमम 6 रन. 24 रन थे इस गेंद से पहले और रन संख्या 30 पर पहुंचती हुई 30 रन ऑन द बोर्ड. ये गेंद थोड़ी आगे रखी हुई थी, क्रीज में पीछे चले गए थे, बिल्कुल ओवरपिच गेंद थी और ओवरपिच गेंदबाजी आप नहीं कर सकते हो सलामी बल्लेबाजों के सामने, और खासतौर पर अल्पेश जो बहुत ही बढ़िया टच में और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अगदी परफेक्टली मिडल ऑफ द बॅट फटका पाहायला मिळाला आणि बंटी पाटील होते लॉंग ऑनला, परंतु त्यांना कुठल्या प्रकारची संधी मात्र त्या ठिकाणी निर्माण झाली नाही. आणि काय बॅटिंग करतोय अल्पेश, खरोखर कौतुक करावं तेवढं कमी. मैदानाच्या चौफेर बाजूने मात्र ठिकाणी फटकेबाजी. ज़्यादातर ऑन साइड में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो ऑन साइड में ज़्यादा खेल रहे हैं, उनका मजबूत पक्ष है. ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सीधी निकल गई गेंद, थोड़ा कम उछाल था, बिट किया है बैटर को. इन दोनों टीमों के बीच में सुपर ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला हुआ था, आपको याद होगा योगी, इस सीजन की शुरुआत में कुरुन क्रिकेट ग्राउंड पर. आणि त्या मॅचमध्ये हर्षदने मात्र जबरदस्त बॅटिंग केली होती, परंतु या मॅचमध्ये हा फटक्यापर्यंत मिस टायमिंग आहे आणि मात्र लॉलीपॉप झेल, अगदी सहज सोपा झेल इथे मात्र ड्रॉप केला महेश पाटीलने. डायरेक्ट हिट सुद्धा पाहायला मिळतोय आणि त्यानंतर पहिले तर फलंदाज दोन्ही सुखरूप आपापल्या घरामध्ये प्रवेश करत असताना एकाच चेंडूवर मात्र किती दृश्य तुम्हाला इथे मात्र पाहायला मिळाले. चेंडू हवेत गेला, मिस टायमिंग फटका, चेंडू मात्र पाहिलं तर झेल ड्रॉप झाला, त्यानंतर बबलू पाटीलने डायरेक्ट हिट केलं, परंतु फलंदाज सुरक्षित प्रवेश करत असताना शेवटच्या चेंडूवर धावा आल्या 2 आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आता मात्र पाहायला मिळते जय हनुमान सरवली संघाची बिनगडी बाद 32 धावा. तो सुपर ट्रॉफी का फाइनल मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था, उसको सरवली टीम ने जीता था और उस टूर्नामेंट में भी बबलू पाटिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. स्कूटी मिली थी उनको इनाम के तौर पर.
खैर इस मैच में जय हनुमान सरौली टीम ने बढ़िया शुरुआत की है, दमदार बैटिंग देखने को मिल रही है। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों टीमों के कई सारे फैंस इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीटीसी लाइव पर, और कई सारे दर्शक मैदान के इर्द गिर्द भी नजर आ रहे हैं। दोन्ही षटकांची समाप्ती 32 धावा धप्पलकर शेवटचे षटक शिल्लक आहे आणि शेवटच्या षटकाला आता सुरुवात करेल गोलंदाज मयूर पाटील. असं वाटलं होतं की अजय बंटी पाटील ज्या आपले 20 धावा खर्च केल्या, मात्र कुठेतरी मयूर पाटीलला जर गोलंदाजी दिली असती तर मात्र कदाचित एखादा विकेट तो नक्कीच प्राप्त करू शकला असता, परंतु बबलू पाटीलने आपल्या स्वतःवर जिम्मेदारी इथे मात्र उचलली आणि बबलू पाटीलने एका षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या. आणि आता मात्र स्लॉक षटकामध्ये पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी मयूर पाटीलच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या भरपूर ताना संसार इथे मात्र सुरू आहे या दोन फलंदाजांमध्ये. इथे मात्र लिडिंग एज चेंडू हा येत आहे, मात्र क्षेत्ररक्षका पुढे मात्र जाऊन सेफ चेंडू लँड होईल. जोपर्यंत पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक ऋतिक शेलार चेंडू उतरून फेक करेल, तत्पुरती मात्र या ठिकाणी दुसऱ्या धाब्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज संदेश बाद होत असताना लागतोय पहिला धक्का सरवली या टीमला. काफी अच्छा थ्रो था सीधे विकेट कीपर के पास, और देखिए बबलू की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। आगे थे वो स्टंप्स के, लेकिन सही समय पर उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए हैं। एक अच्छा फैसला अंपायर का। संदेश भोईर ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए, मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए हैं। 5 गेंदें पारी में शेष है। पारी का अंतिम ओवर इस समय प्रगति पर। नए बैटर आए हैं मोनिश पाटिल, और इस तरह की सिचुएशन के माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं। जब भी बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत होती है, खासतौर पर डेथ ओवर्स का जब खेल होता है, तो उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। ऊपर बहुत मतलब जब ज़्यादा ओवर्स के मैचेस होते हैं तो बहुत कम हम देखते हैं कि वो ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं। वन डाउन खेलने के लिए आए हैं, लेकिन चूंकि अंतिम ओवर चल रहा है इसलिए वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि वो 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं। तो मैच की सिचुएशन को देखते हुए कप्तान बल्लेबाजी के लिए आते हैं। स्पीडअप करा, कारण यानंतर आम्हाला अजून एक मॅच खेळवायची आहे. मोनिश स्वतः संगनायक आहेत. आपण जर सरवली टीमचा विचार केला तर, आणि पहिल्या चेंडू मात्र यॉर्करचा प्रयत्न आणि मात्र वाईट यॉर्कर लेन डिलिव्हरी इथे मात्र कुठेतरी सफल होत असताना, आणि हा ब्रह्मस्त्र आहे मयूर पाटीलचा आपण विचार केला तर, आणि त्याला आपण नेहमीच म्हणतो जे पडका टेनिस क्रिकेटमधील यॉर्कर किंग ऑफ मयूर पाटिल. यॉर्कर किंग, यॉर्कर मशीन इनको कहा जाता है। और विविधता भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यॉर्कर पर रिलाई करते हैं। उनके पास कई तरह की गेंदें हैं, और जब आपके पास विविधता होती है, कंट्रोल आपका अच्छा होता है, तो कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो आपके सामने, आप उनको बांध कर रख सकते हो। हालांकि बल्लेबाज भी ऐसे हैं कि जो अच्छी गेंदों पर अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से फ्लिक कर दिया, इस बार गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग पर, गैप पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए। बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक ही रन, बढ़िया क्रिकेट। आणि चांगली वापसी मित्र म्हणेन विकेसपट कुकचे संघाची जे पाहायला मिळते, कारण एका ओव्हरमध्ये 20 धावा होत्या, त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च केला बबलू पाटीलने. 32 धावा 2 षटकामध्ये पाहायला मिळाल्या, परंतु आतापर्यंत मयूर पाटील 3 चेंडू लिगली हाताळले आणि फक्त 2 धावा खर्च केलेल्या आहेत. हाँ बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत देखिए किस तरह से हुई थी सरौली टीम की। 20 रन पहले ओवर में आए थे, तो उम्मीद ये होती है कि और ज़्यादा रन्स बनाए बल्लेबाज, लेकिन पहले ओवर में इतने ज़्यादा रन्स आते हैं तो फिर वो दूसरे ओवर में भी 20 रन आना या फिर उससे ज़्यादा रन्स आना वो उतना आसान काम नहीं है। तो 12-15 रन भी आते हैं तो हमें लगता है कि कम रन बने। बढ़िया गेंद इस बार स्टंप्स की तरफ रखा था, हल्के हाथों से टर्न करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग, तेजी से झपके थे वहां पर महेश पाटिल गेंद पर। इंतजार किया नहीं उन्होंने, रुके नहीं, गेंद की तरफ चले गए ताकि बल्लेबाज दूसरा रन ना बनाए। बहुत बढ़िया सोच। अतिशय जबरदस्त मात्र वापसी पाहायला मिळाली, पलटवार इथे मात्र पाहायला मिळाला, आणि मात्र कुठेतरी या 5ला मात्र कलाटी देणारा षटक कदाचित या ठिकाणी सिद्ध होऊ शकेल. मयूर पाटीलचं कौतुक करावं तेवढं कमी, आणि हे कार्य तो अनेक स्पर्धेमध्ये केलेलं आहे. ज्यावेळी विकेसपट कुठचे संघ संकटामध्ये असतो त्यावेळी मयूर पाटील चांगलं योगदान देत असतो. लोअर फुटा चेंडू ऑनसाइडला उडवला, चेंडू हवेत आहे, चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला काऊ कॉर्नरला. चांगला क्षेत्ररक्षण बंटी पाटीलच्या माध्यमातून जोपर्यंत चेंडूला फेक करतील तोपर्यंत 2 धाबा इथे मात्र सहजपणे पूर्ण केल्या, आणि 2 धाब्याने आता संघाची धावसंख्या पुढे जाईल, ती म्हणजे 1 गडी बाद 37. कंट्रोल गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इस समय बीच मैदान में मयूर पाटिल। पिछली 3 गेंदें आप देखोगे तो सभी फुल लेंथ गेंदें डाली है, लेकिन उसमें पेस में भी थोड़ा परिवर्तन है, गेंद की लाइन में हल्का सा परिवर्तन, कभी मिडिल स्टंप पर रखा, कभी ऑफ स्टंप के बाहर रखा। आखिरी गेंद इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव,
लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ओ हो पहुंचे, पैर से रोका है महेश पाटिल ने। एक बार फिर से लाजवाब फील्डिंग महेश की, निश्चित रूप से 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। अंतिम गेंद पर 2 रन आए हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से काफी दूरी तय की थी उन्होंने, ऐसे लगा कि बाउंड्री हो जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फुटबॉल स्किल, अच्छा फुटवर्क, और निश्चित रूप से 2 रन बचाए। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई सरवली टीम की। 3 ओवर के पश्चात उनका स्कोर है 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 3 ओवर्स में बनाने होंगे 40 रन। म्हणजे शेवटच्या ओव्हरमध्ये आपण जर पाहिले तर मयूर पाटीलने फक्त 7 धाबा खर्च केल्या आणि कदाचित हा षटक टर्निंग पॉईंट सुद्धा होऊ शकेल, कारण विकी स्पोर्ट खूप सारे आपण विचारलं तर त्यांच्याकडे सुद्धा मात्र चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे, परंतु हे मॅच असं वाटतं की शेवटच्या षटकापर्यंत मात्र शेवटच्या षटकापर्यंत एक नक्कीच टफ अँड रफ होऊ शकेल. जी आपण चर्चा केली होती अजय, या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य खास म्हणजे ट्रॉफीज, आणि त्या ट्रॉफीज तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर पाहता. अतिशय भव्य दिव्य ट्रॉफीज तुम्ही पाहू शकाल, पहिल्या क्रमांकापासून तर 4थ्या क्रमांकापर्यंत. त्यानंतर मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, अनेक प्रकारचे तुम्हाला ट्रॉफीज इथे मात्र पाहायला मिळतील. आणि ते दृश्य तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर अनुभवता. लगेच क्षेत्ररक्षक लावायचं आहे. सर्वली संघाला विनंती करेन, कारण या मॅचनंतर आम्हाला अजून एक सामना खेळवायचा आहे, तर बेल तुम्ही जास्त घेऊ नका. तर या ज्या उत्कृष्ट ट्रॉफीज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, त्याचे पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय माधव काकडे साहेब, समाजसेवक आमणेपाडा, यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा खेळवली जात आहे. सन्माननीय संतोष माधव काकडे साहेब, सरपंच आमणेपाडा, त्यांचे पिताश्री. प्रथम क्रमांकापासून ते 4र्थ क्रमांकापर्यंतच्या आकर्षक ट्रॉफीज ओमसाई आमणे लोणार क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून खेळणाऱ्या संघांसाठी त्यांनी दिलेल्या आहेत. तसेच असोसिएशनच्या बाहेरील जो गट आहे त्यासाठी फायनलिस्ट संघांसाठी ज्या आकर्षक ट्रॉफीज आहेत त्या आमणे गावच्या माजी सरपंच सौ कोमलताई महेंद्र केणे यांच्याकडून देण्यात आलेले आहेत. तर त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. असोसिएशनच्या संघांसाठी बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट फिल्डर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी सन्माननीय सुभाष नारायण जाधव, डॅशिंग ग्रुप ग्रामपंचायत आमणेपाडाचे सदस्य यांच्याकडून ट्रॉफीज देण्यात आलेले आहेत. त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. आणि जे काही स्पॉन्सर आम्हाला लाभलेले आहेत या स्पर्धेसाठी त्या सर्वांचेच आम्ही हृदयाच्या अंतकरणातून आभार व्यक्त करीत आहोत. खास करून आपण जर पाहिलं प्रत्येक मॅचसाठी जे आपण मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार पाहतो, जे हेड कॅप आहे तळेगावचे यशवंत पाटील यांचं मी आभार व्यक्त. त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला कॅप लाभली आहे. ट्रॉफी दिली जाते या विश्वास शिंगोले आणि सचिन गौतम जाधव यांच्या माध्यमातून. आणि जे मेडल आहे तर विजय काकडे, निशांत काकडे आणि बाळकृष्ण काकडे याचकडे दिलं जाते, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर तुम्ही या सन्मान चिन्ह पाहू शकाल मान्यवरांसाठी जे आम्हाला लाभले आहेत. रामकृष्ण काकडे, नरेश काकडे, चेतन काकडे, विश्वपाल केने आणि सुरेंद्र काकडे यांचं मी आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर जे PTCची फायनल होणार आहे त्या सामन्यासाठी सिरीज आम्हाला लाभलेले आहे. अर्थात सरपंच साहेबांचे भाचे अर्थात कोणगावचे नितेश रमेश पाटील याचकडून ट्रॉफी दिली जाणार आहे, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो. आणि जी असोसिएशनची फायनल होईल त्यामध्ये जी सिरीज जो खेळाडू ठरणार आहे आमणेपाडा गावचे तेजेश बाळराम पाटील याचकडनं ती ट्रॉफी दिली जाणार आहे, त्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. जी हाँ, और जो एसोसिएशन में फाइनल मैच में टीम जीतेगी उनके 11 खिलाड़ियों के लिए शूज़ दिए गए हैं मिस्टर अभिमन्यु दुंदा पाटिल साहब की ओर से, इताड़े के समाज सेवक। चलते खेल की तरफ, पहली गेंद लेकर सागर, आह निकली गेंदबाज के मुंह से, लेकिन ये बल्ले से टकराई है और गैप में चली गई है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। बबलू के बैट से पहली गेंद पर चौका। चांगली सुरुवात पाहायला मिळते, परंतु अजय या चेंडू एवढा खराब नव्हता, शॉट बनवला बबलू पाटीलने. जर हा चेंडू जर बॅटला स्पर्श झाला नसता तर कदाचित बबलू पाटील बाद सुद्धा होऊ शकता असता. एवढ्या चांगल्या दर्जाचा चेंडू सागर भोईरने मात्र हाताळला होता. हाँ बिल्कुल, अच्छी रफ्तार से ये फुल एंड स्ट्रेट गेंद थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट थी, और थोड़ा भी चूक जाते बबलू पाटिल तो उनका काम तमाम हो सकता था, लेकिन अच्छा स्वीप लगाया उन्होंने, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेला और प्लेसमेंट बहुत बढ़िया था। पहली गेंद पर चौका, अच्छी शुरुआत करते हुए बबलू पाटिल। लक्ष्य बड़ा है, 3 ओवर में 40 रन बनाने हैं विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अच्छा बैटल है पहले ओवर में, दोनों भी हरफन मौला खिलाड़ी है, सागर और बबलू दोनों बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। बढ़िया गेंद थी, ये सम्मान देते हुए खेला, लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी हर्षद द्वारा थोड़ी मिसफील्ड हुई और उसके चलते 1 रन। शेवटच्या मोमेंटला अजय आपला शॉट बदलला बबलू पाटीलने, कारण यॉर्कर लेन दिल्लीवरती आणि त्या चित्र मात्र हलक्यात मात्र चित्र सन्मान दिलं. असं वाटलं होतं की पहिल्या अटेम्पमध्ये मात्र कुठल्याही प्रकारचा धाव करण्याचा प्रयत्न नव्हता, परंतु मिसफीट झाल्यानंतर त्यांनी हेरलं आणि त्यानंतर एक धाव कंप्लीट केली. आणि सलामीवीरांमध्ये सुद्धा मात्र चेंजेस पाहतोय आपण. अजय पहिल्या मॅचमध्ये मात्र बंटी आणि बबलू आला होता, परंतु आता मात्र महेश पाटील आहेत बबलू पाटीलच्या समवेत. धावसंख्या तुम्ही पाहू शकाल 1 ने पुढे जाईल, ती म्हणजे 1 गडी बाद 5 या आकड्यावर. अजूनही इथून 35 धावा जोडायच्या आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी.
कुकसे या टीमला. एक और अच्छी गेंद इस बार इनसाइड एज. किस्मत के धनी है बल्लेबाज की गेंद स्टंप्स पर नहीं टकराई. एक तेज सिंगल वहां पर पूरा करने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज. खाता खुलता हुआ महेश पाटिल का. तो ये एक रणनीति रहती है विकी स्पोर्ट्स कुकसे टीम को. हमने कई बार ऐसा करते हुए देखा है, खासतौर पर जब से महेश पाटिल टीम में आए हैं. एक 2 साल मेरे ख्याल से बंटी खेले नहीं थे, तो वो लगातार ओपनिंग करते रहे थे. तो एक अच्छा ओपनर मिला उनके रूप में, और उसके बाद फिर बंटी ने फिर से जब वापसी की है, तो तब से फिर ये रोटेशन पॉलिसी चल रही है. कभी बंटी आते हैं तो कभी महेश आते हैं ओपन करने के लिए. विकल्प बढ़ गए मेरे ख्याल से उनके पास. नक्कीच कुठेतरी कंबरेला दुखापत झाली बंटी पाटीलच्या आणि मात्र तो किमान 2 ते 3 वर्ष क्रिकेटपासून थोडासा वंचित राहिला आणि त्याच सीझनमध्ये महेश पाटील चांगल्या फॉर्ममध्ये आला. परंतु या ठिकाणी कमबॅक करतो. आत्तापर्यंत काय जबरदस्त गोलंदाजी सागर भुईरच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूवर नक्की त्याने चौकार इथे खर्च केला होता, परंतु त्यानंतर अचूक टप्प्यावर आणि अचूक लाईन पिक केली आहे आणि फलंदाजांना मात्र शांत ठेवण्यामध्ये त्याला आतापर्यंत यश आलेलं आहे. धावसंख्या स्थिर आहे, ते म्हणजे बिनगडी बाद 6 धावा. एक भी कमजोर गेंद अभी तक नहीं की है इस पहले ओवर में सागर भोईर ने. बांध कर रख रहे बल्लेबाजों को. और इस बार लेग स्टंप की तरफ स्लॉक किया. स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल और गेंद मैदान के बाहर जाती हुई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 4 रन. बहुत अच्छा स्ट्रोक. इस बार थोड़ा सा ऐसे लगा कि दिशा में भटक गए. बल्ले के बीचों बीच लेकर हवा में खेल दिया था. काफी देर हवा में रही थी गेंद, लेकिन उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं था. बबलू को पता था कि वे क्या कर रहे हैं और फील्डर्स कहां पर है. खाली क्षेत्र में खेला और चौका बटोरा. बबलू का यह दूसरा चौका. टीम का स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के. चांगला शॉट सिलेक्शन पाहिलं आपण. पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे, कारण जर तुम्ही पॉवर प्लेमध्ये कदाचित मिस टायमिंग सुद्धा फटका जर असला तर नक्की सेफलँड होण्याची दाट शक्यता तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी एक पॉझिटिव्ह माइंडसेट आहे बबलू पाटीलचं. आणि नॅचरल खेळ तो कुठेतरी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतोय. धावसंख्या 10 वर पोहोचते. डबल फिगर्समध्ये आपल्याला पोहोचताना पाहायला मिळते. इथे मात्र पाहिल्या तर थोडीशी ऑफस्टिकला शपथ झाली होती, तर चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क झाला नसता तर कदाचित चेंडू स्वेअर सुद्धा होऊ शकला असता, परंतु बॅटला कट लागल्यानंतर चेंडू निघून जातो या शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडू मात्र अडवला जातो आणि एक धाव इथे मात्र कंप्लीट होते. तर अशा रीतीने पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चांगली गोलंदाजी आपण माझे म्हणू शकतो, कारण 40 धावांचा एखादा संघ जर पाठलाग करत असेल आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर एखादा गोलंदाज 10 ते 11 धावा खर्च करत असेल तर ती सुरुवात आपण चांगली म्हणू शकतो. कारण आता मात्र येणारे 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी अजूनही 29 धाब्यांची गरज आहे सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी विकी स्पोर्ट्स कुकसे संघाला. अभी भी समीकरण उतना आसान नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से ये है सरौली टीम के लिए कि उनको कोई विकेट नहीं मिला है पहले ओवर में. और बबलू पाटिल की नज़रें कहीं ना कहीं जमती हुई नज़र आ रही है. 2 चौके लगाए उन्होंने, और बबलू पाटिल आपको पता है कि एक बार वो शुरू हो जाते हैं तो वो मैच लेकर ही जाते हैं. मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं. कई बार ऐसी बड़ी बड़ी पारियां वो खेल चुके हैं. तो कहीं ना कहीं बबलू पाटिल का विकेट यहाँ पर बहुत ही अहम है. उनको जल्द से जल्द आउट करने का प्रयास करना होगा, नहीं तो फिर ये मैच सरौली टीम के हाथ से निकल सकता है. परंतु अजय, आपण येणाऱ्या बॅटर्समध्ये जर आपण विचार केला तर शुभम शिलार चांगला टचमध्ये आहे, बंटी पाटील सुद्धा आहे, त्यानंतर विशाल शिलारा सुद्धा आपण विसरू शकणार नाही. असं आपण जर चेतन पाटील चांगला टचमध्ये आहे. बॅटिंग ऑर्डर पाहिली तर चांगली लांब लचक आहे, परंतु जेवढा वेळ खेळपट्टीवर बबलू पाटील टिकून राहिलं तेवढा वेळ विकी स्पोर्ट्स कुकसे संघाच्या विजयाच्या आशा आहेत त्या नक्कीच पल्लवित असणार आहेत. निश्चित रूप से बल्लेबाजी तो बहुत बढ़िया है, मजबूत बल्लेबाजी है, लेकिन एक सेट बैट्समैन का क्रीज पर होना और नए बैटर का क्रीज पर आना, दोनों में काफी फर्क होता है. नए बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं होता है दबाव की स्थिति में आते ही बड़े स्ट्रोक खेलना. नए ओवर लेकर गेंदबाज परेश दायरे से वो तो विकेट सीधे बल्ले से लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड. खिलाड़ी गेंद के नीचे. मोनिश, व्हाट अ कैच, ग्रेट कैच. खरोखरच कौतुक करावं तेवढं कमी आणि नक्कीच हा रिप्ले पण खूपच मजेदार असणार आहे. असं क्षण वाटलं होतं की मात्र झेल ड्रॉप होईल. पाहू शकाल तुम्ही, चेंडू भरपूर वेळ हवेत गेला आणि त्यानंतर स्वतःला झोकलं समोरच्या दिशेने, ड्राईव्ह पाहायला मिळाली. आणि हे दृश्य तुम्ही जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या खेळामध्ये पाहता, परंतु ते करून दाखवलं. आणि याच क्रिकेटसाठी या खेळाडूला जाणला जातोय, तो खेळाडू आहे मोनिश पाटील. मोनिश पाटिल ने कमाल कर दिया है. सरपंच कप 2000 आमने पाड़ा का अभी तक के खेल का ये सबसे बेहतरीन कैच, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट सोफा. सामने डाइव लगाते हुए, गोता लगाते हुए ये कैच लपका है उन्होंने. दोनों हाथों से वहां पर गेंद को स्वीकारा है. बहुत ही मुश्किल अवसर था और उनको पता है इस कैच की कीमत. सभी जानते हैं ये कितना बड़ा कैच था, क्योंकि बबलू पाटिल का ये कैच था. ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे. सामने खेला था लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में. गजब का कैच. आणि या स्पर्धेमध्ये अजय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून पारितोषिक सुद्धा आहे. तर नक्कीच मोनिश पाटीलचा विचार
केला जाऊ शकतो अशा प्रकारचा या ठिकाणी झेल त्यांनी मात्र समाप्त केला. आपण नक्कीच चर्चा करत होतो की शुभम शिलार सुद्धा चांगला टचमध्ये आहे आणि पहा त्याला मात्र वन डाऊन पोझिशनला मात्र त्यांनी मात्र प्रमोट केला आहे. कारण शुभम शिलार असा फलंदाज आहे की तो जास्त वेळ टिकत नाहीये. जर टिकला तर मात्र मोठमोठे फटके त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळत असतात आणि त्याच फटक्यांची आता मात्र अत्यंत गरज आहे ते म्हणजे विकी स्पोर्ट्स कुकचे संघाला. जी हाँ, 2-3 कम से कम बड़े हिट्स की आवश्यकता है. 11 गेंदे शेष है, 29 रनों की जरूरत. इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, प्लेसमेंट अच्छा है, कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे. डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, बहुत लंबी बाउंड्री है वहां पर. वहां से थ्रो जब पहुंचता है तो कई बार थ्रो पर भी 1 रन बन जाता है. उसी का फायदा उठाया है दोनों बैटर्स ने. ये 2 रन आते हुए महेश पाटिल के बल्ले से. महेश पहुंचे 3 पर, टीम का स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला सरपंच कप 2022 आमने पाड़ा का विकी स्पोर्ट्स कुकसे और जय हनुमान सरवली के बीच में. कुकसे टीम 40 रनों का पीछा कर रही है. 10 गेंदों का खेल शेष है, 27 रन और चाहिए. बहुत ही रोमांचक मैच. आतापर्यंत महेश पाटीलने 3 चेंडू फेस केले परंतु अजूनही मात्र परफेक्टली मिडलिंग मात्र चेंडू त्याला करता आला नाहीये. कॉन्फिडन्स लेवलचा फटका मात्र पाहायला मिळाला नाही. पुन्हा आता तुम्ही पाहू शकाल मिस टायमिंग फटक्या चेंडू मात्र कार्पेटच्या स्थानी मात्र जातो या लॉंग ऑनला. सिंगल डबलने आता मात्र काही सिद्ध होऊ शकणार नाही. तुम्हाला मात्र मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे आणि ती फटके आता मात्र कुठेतरी शुभम शिलारच्या माध्यमातून अपेक्षित असतील. विकी स्पोर्ट्स कुकचे संघ धावसंख्या पाहू शकाल 14 धाबा धापलकर 1 गडी गमावलेला आहे कुकचे संघाने आणि आता मात्र समीकरण उरलंय 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 26 धाब्यांची गरज. जी हाँ, सिंगल डबल से बात बनने वाली नहीं है. लेकिन कई बार क्या होता है कि बल्लेबाज बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, 3-4 डॉट गेंदें होती है, तो वो 3-4 डॉट गेंदों की बजाय आप सिंगल डबल भी लेते हो तो कई बार वो रन भी आपको फायदे में लाते हैं. फोर्सिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, डाउन द विकेट और ये बहुत ही अच्छा कैच. एक और दर्शनीय कैच. इस बार लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए थे सचिन, उन्होंने कोई गलती नहीं की. गजब की कैचेस देखने को मिल रही है सरवली टीम के खिलाड़ियों द्वारा. शुभम शेलार का काम हुआ है तमाम. काय जबरदस्त खेळ आपण पाहतोय. आतापर्यंत आपण जर सरवली संघाचा जर विचार केला तर तिन्ही विभागामध्ये मात्र वर्चस्व राहिलेले आहेत. त्यांची बॅटिंग पाहिली तर 39 धावा फलंदाजी जोडल्या, त्यांची गोलंदाजी आणि गोलंदाजाला मिळणारी साथ ती म्हणजे आउट प्लेमध्ये क्षेत्ररक्षणाची. जर तिन्ही भागामध्ये जर अशा प्रकारे खेळ करत असाल तर तुम्ही कुठल्याही मोठ्या स्पर्धेमध्ये जाऊन कुठल्याही मोठ्या संघाला पराभूत करू शकता आणि ते कार्य आतापर्यंत त्यांच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळालं. विकी स्पोर्ट्स की नैया मजेदार में कहीं ना कहीं अब नज़र आ रही है और इस नैया को कौन किनारे लगाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि समीकरण बहुत कठिन नज़र आ रहा है. 8 गेंदों का खेल मात्र बचा हुआ है, अभी भी 26 रनों की ज़रूरत है. महेश पाटिल में वो क्षमता जरूर है लेकिन क्षमता के अनुसार अभी तक बल्लेबाजी उनकी रही नहीं है. 4 गेंदों का सामना किया है, मात्र 4 रन बनाए. 100 का स्ट्राइक रेट, ये वनडे क्रिकेट में तो ठीक है, 4-4 ओवर के मैच में नहीं. नवीन फलंदाज येतो या मयूर पाटील. 8 चेंडू शिल्लक आहेत, 26 धाबांची गरज. धाबांचा वेग नक्कीच कुठेतरी वाढवावा लागेल. हे 2 चेंडू इम्पॉर्टंट आहेत अजय. या 2 चेंडूमध्ये जर एखाद दुसरा मोठा जरी फटकाला तर शेवटच्या षटकामध्ये 17-18 धाबा जरी इथे राहिल्या तर त्या धाबांचा पाठलाग कुकचे संघ करू शकतोय. परंतु परीचं कौतुक करावं लागेल. 4 चेंडू आतापर्यंत त्यांनी हाताले 2 बिग विकेट्स त्यांनी प्राप्त केल्या आणि 3 धाबा आतापर्यंत खर्च केलेल्या आहेत. कुठल्यापर्यंत चेंडू मात्र लिडिंग आहे, चेंडू हवेत आहे. यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली पोचतोय आणि अजून एक मोठा धक्का लागत असताना महेश पाटीलच्या खेळीचा सुद्धा इथे अंत होतोय आणि लागतोय कुकचे संघाला हा 3रा धक्का. बल्ले पर चढ़ गई ये गेंद, थोड़े लेट हो गए ऐसे लगा बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए और एक बढ़िया कैच देखिए विकेट कीपर द्वारा. इस बार 3रा विकेट झटक लिया है परेश ने परेशान करके रख दिया है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम के बल्लेबाजों को. स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है. 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 26 रन चाहिए. 7 गेंदे केवल शेष है. खराब बॅटिंग ऑर्डर पाहतो आपण. सुरुवात आपण जर पाहिली तर पहिल्या ओव्हरमध्ये बिनबाद 11 अशी सुशिक्षित रित्या मात्र ठिकाणी सुरुवात पाहायला मिळाली. परंतु त्यानंतर परेशने मात्र ठिकाणी काय परेशान करून टाकलं प्रतिस्पर्धी संघाला. नवीन फलंदाज येतो या चेतन पाटील. 7 चेंडू शिल्लक आहेत, इथून 26 धावांची अजूनही गरज आहे. मयूर पाटील आतापर्यंत एकही चेंडूचा सामना केला नाही तर पाहू मात्र एखादा चमत्कार करेल का. इथं मात्र पुन्हा शॉर्ट टर्म पुल करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग पटेल चेंडू हवेत आहे, डीपवरनं खेळाडू येईल, चेंडू मात्र उचलून फेक करते. तत्पूर्वी दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न घातकी आहे परंतु वेगवान रनिंग बिटवीन विकेट इथे मात्र पाहायला मिळाली आणि शेवटच्या चेंडूवर 2 धावा विकी स्पोर्ट्स कुकच्या संघाने जोडल्या आणि परेशचा जर आपण एका षटकाचा स्पेल जे आपण जर पाहिलं तर 3 विकेट्स प्राप्त केले आणि फक्त 5 धावा खर्च केल्या. आपने देखा कि परेश जब गेंद डालने के लिए जाते थे
तो बहुत धीमी गति से दौड़ते थे, ऐसे लगता है कि उनके पास बिल्कुल भी रफ्तार नहीं होगी, बहुत धीमी गति से गेंदबाजी करेंगे। और उन्होंने ज़्यादातर बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी की, शॉट ऑफ गुड लेंथ, वहाँ से उनको अच्छा बाउंस भी मिला और उनकी गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी, जिसको बैटर समझ नहीं पा रहे थे और उन्हीं गेंदों पर बल्लेबाज फंसते हुए नजर आए। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, उस तरह की बॉलिंग। बिलकुल बिलकुल सही कहा आपने अजय, परंतु वेळ तुम्ही कमी घ्या प्लीज, विनंती करतोय, कारण यानंतर अजून एक सामना आम्हाला कव्हर करायचा आहे, सेमीफायनलचा सामना असेल. तर शेवटचं षटक शिल्लक आहे, 6 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि या 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 24 धाब्यांची अजून गरज आहे, कारण धावफलकर धाबा जर आपण पाहिल्या तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर फक्त 16 धाबा आणि शेवटच्या षटकासाठी आता मात्र गोलंदाज सज्ज होते या सरवली संघाच्या माध्यमातून निखिल. 6 गेंदे 24 रन, चेतन पाटिल के पास स्ट्राइक है। ये सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहाँ तक विकी स्पोर्ट्स का सवाल है। संकट की स्थिति में कई बार अच्छी पारियां खेली है उन्होंने। निखिल चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और पिच है, लॉफ्ट कर दिया है स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गगनभेदी सिक्सर। असं वाटतं की अजय जे फलंदाज बाद झाले तेव्हा असं वाटतं की कुठेतरी अगल्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करतो, त्याने चेतन पाटील मात्र वेगळ्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करतोय. तुम्ही पाहू शकाल अगदी बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला आणि मात्र लॉंग ऑनच्या पलीकडे मात्र चेंडू फेकून दिला. अजूनही सामना संपला नाहीये, 5 चेंडू शिल्लक आहेत, विजयासाठी अजूनही 18 धाब्यांची गरज, म्हणजे तुम्हाला अजूनही 3 फटके अशाच प्रकारचे मात्र खेळावे लागतील. कुछ भी हो सकता है। और जो आप अलग विकेट का जिक्र कर रहे थे, विकेट तो नहीं बदला है, लेकिन यहाँ पर नजरें बदली तो नज़ारे बदले, और कश्ती बदली तो किनारे बदले। गेंदबाज बदल गया, उनकी लेंथ खराब रही पहली, ओवर पिच गेंद, और बिल्कुल गेंद की मेरिट पर भी स्ट्रोक खेला गया है, ये खास बात रही। सीधे बल्ले से लॉफ्टेड ऑन ड्राइव किया, और क्या शानदार टाइमिंग थी चेतन पाटिल की। सिक्सर से उन्होंने खाता खोला है। 5 गेंदें शेष, 18 रनों की जरूरत है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को। निखिल एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट जाते हुए, इस बार शॉट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर जाकर पुल किया, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट पर लपक लिया है शानदार कैच फील्डर ने, और एक और करारा झटका विकी स्पोर्ट्स कुकसे को। मित्र म्हणे की मोठा धक्का इथे मात्र पाहायला मिळाला, कारण चेतन पाटीलने मात्र कुठेतरी विजयाची आशा पल्लवित केल्या होत्या, परंतु चांगला झेल पाहायला मिळाला. तर मॅच खूप चांगली सुरू आहे आणि या सामन्यासाठी ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान सचिव अर्थात साई शेठ बजागे आणि ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान सदस्य सुरेश शेठ दलवी यांच्या माध्यमातून हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तर मी दोन्ही मान्यवरांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. समीकरण असं आता पाहायला मिळतं की 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 18 धाब्यांची गरज. नवीन बॅटर बंटी पाटील येतोय, नेट नंबर 6. किसकी होगी हार और किसका होगा बेड़ा पार, अभी भी यह सवाल बना हुआ है। 4 गेंदे 18 रन, वैसे पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है ये इक्वेशन देखने के बाद फील्डिंग साइड का। अगली गेंद का सामना करते हुए बंटी पाटिल, देखा पर का जाने दिया क्योंकि दिशाहीन गेंद है, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ, 4 गेंदों में अब 17 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी है। 3 बड़े हिट्स बिल्कुल लाजमी हो गए यहाँ पर। नक्कीच असं वाटलं की मला कुठेतरी विशाल शिलारला मात्र लवकरात लवकर या मॅचमध्ये प्रमोट केलं जाईल, कारण इन्फॉर्म फलंदाज आहे, परंतु तशी काही रणनीती पाहायला मिळाली नाही आणि आता मात्र थोडंसं मात्र विकी स्पोर्ट्स कुकची या मॅचमध्ये भाग पडला आहे. पंताचा नो बॉलचा इशारा, मॅचमध्ये मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करेल का विकी स्पोर्ट्स कुकची. चेंडू मात्र फटका हवेत केला होता, झेल ड्रॉप झाला आणि बोनसच्या रूपाने अजय 3 धाबा इथे मात्र बहाल केला गोलंदाज निखिलने, आणि या पुढील असेल फ्री हिट चेंडू, आणि जर या फ्री हिट चेंडूवर जर अजय एखादा चौकार षटकार जर आला तर मॅचमध्ये पुन्हा एकदा गरम वातावरण निर्माण होऊ शकतोय. मैच तो गर्म हो ही गया है योगी, भले ही यहाँ पर मौसम अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, शाम का सत्र है, परछाइयाँ लंबी हो रही है, साये मैदान में गहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैच काफ़ी गर्म हो चुका है। 4 गेंदों में अब जीतने के लिए 14 रन चाहिए। कहाँ पर था ये मैच और कहाँ पर आ गया है। आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे, 2 गेंदों के भीतर 10 रन खर्च किए हैं निखिल ने। ये बहुत बड़ी गलती है मेरे ख्याल से, ओवर स्टेप कर बैठे। दबाव है, इस दबाव को जो झेलेगा वही जीतेगा। फ्रीट का सामना करेंगे बंटी पाटिल। निखिल चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार स्लॉट में स्विंग किया है, फ्लैट 6, व्हाट अ शॉट, क्या भाई, जबरदस्त मॅच. आणि अशाच प्रकारचे सामने अजय क्रीडा रसिकांना पाहायला आवडत असतात. ही आहे विकी स्पोर्ट्स कुकची टीम, सहजासहजी हार मात्र मानणारी नाहीये. पाहू शकाल काय बॅटचा फॉलो थ्रो आहे, जेवढ्या वेगाने चेंडूने मात्र निखिल पाटील चेंडू हाताला तेवढ्या वेगाने चेंडू मात्र बंटी पाटीलने सीमेरेषे पलीकडे पाठवलं. समीकरण आता मात्र थोडंसं कमतरता आपल्याला पाहायला मिळते. 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 8
धाबींची गरज. निखिल भी अच्छे बॉलर है, डेथ ओवर्स में वो कई बार गेंदबाजी कर चुके हैं, इसीलिए तो कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। पहली गेंद ओवर पिच रही, उसके बाद एक नो बॉल भी की है, और ये गेंद भी उतनी बेहतर लेंथ पर नहीं थी, थोड़ी स्लॉट में ही गेंद कर बैठे थे। अक्रॉस द लाइन खेला, लेकिन बैट का जो स्विंग था वो देखने लायक था, बैट स्पीड देखने लायक था, और संपर्क बहुत ही अच्छा। बंटी ने उम्मीदें जगा दी है। अब ये मैच कहीं भी जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। 3 गेंदें शेष है, 8 रन चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को। एक तरफ कुक से और एक तरफ सरौली। क्या गजब का ये कॉन्टेस्ट, थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये मुकाबला। अगली गेंद धकधक वाढवणारा हा सामना पाहतोय आपण या ठिकाणी. इथे मात्र चांगल्या चेंडूची फेकी पाहायला मिळाली, कारण परफेक्ट टायमिंग मात्र या ठिकाणी बंटी पाटील साधू शकला नाही. सिंगल धाव कंप्लीट केली. स्वतःवर निराश आहेत, परंतु अजूनही मॅच समाप्त झाली नाहीये. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 2 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी अजूनही 7 धाब्यांची गरज. जी हाँ, चेजिंग कंपलसरी सबसे बड़ा ये और सबसे महत्वपूर्ण नियम मैं समझता हूँ, जिस नियम के चलते वाशिरे टीम इस टूर्नामेंट से बाहर चली गई, क्योंकि उनका मैच टाई हुआ, वो चेज कर रहे थे। पहले बैटिंग करने का ये फायदा होता है, टाई मैच में आप जीत सकते हो इस नियम के अनुसार। 2 गेंदें 7 रन। अगली गेंद का सामना करेंगे मयूर पाटिल, 2 पर बैटिंग करते हुए। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, अपील हो रही है और आउट। कॉट बिहाइंड, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण थी। कम से कम 1 रन चाहिए, चाहिए और चाहिए ही था कुक से टीम को। और अब ये थोड़ी औपचारिकता ही नजर आ रही है। 1 गेंद पर 7 रन, छक्का भी लगता है तो कुक से टीम मैच नहीं जीत सकती है। परंतु जर एखादा जर अनलिगल चेंडू इथे मात्र गोलंदाजीने हाताला ती जर चूक केली तर मात्र अजय पुन्हा एकदा चान्स मिळू शकेल विकेट्स पर कुकच्या संघाला. एक मला सामना अजूनही आठवते अजय, की एका चेंडूवर 11 धाब्यांची आवश्यकता होती. गोलंदाजाने पवनपुत्र चषकामध्ये वडप्याच्या या ठिकाणी नो बॉल हाताला फलंदाजाने षटकार ठोकला आणि दुसऱ्या चेंडूवर सुद्धा मात्र त्याच फलंदाजाने षटकार ठोकला आणि तो सामना जिंकून दिला आपल्या संघाला. सामनाच नव्हे तर तरी अंतिम सामना होता, ती स्पर्धा जिंकली त्या संघाने. आणि इथे मात्र एका धाबेमध्ये 7 एका चेंडूमध्ये 7 धाब्यांची गरज. नवीन बॅटर आहे आकाश जोशी. हालांकि पूरा मैच हम देखें तो उतार चढ़ाव से भरा रहा है दोनों टीमों के लिए। पहले 2 ओवर्स में बहुत बढ़िया बैटिंग रही थी सरौली टीम की। आखिरी ओवर में मयूर ने बहुत बढ़िया वापसी कराई अपनी टीम की, मात्र 7 रन खर्च किए। उसके बाद पलटवार फिर से बल्लेबाजों ने किया सरौली की ओर से, और फिर बल्लेबाजों ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले। चेतन ने छक्का लगाया, बंटी ने छक्का लगाया, लेकिन अब 1 गेंद पर 7 रन चाहिए। नए बैटर आए हैं आकाश। नीचे रही गेंद, गेंद लगी थाई पर, कोई रन नहीं, और इसके साथ ही सेमीफाइनल में दाखिल होती हुई टीम जय हनुमान सरौली। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय हनुमान सरौली। और तुरंत टॉस के लिए आना है, सरौली के कैप्टन से रिक्वेस्ट है। आज का अंतिम मैच जिसका टॉस तुरंत